वेलकम बैक टू माय चैनल। 14 जून 2025 को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे। 2025 में अगर हम देखें तो इसका से हमने थीम रखा था गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ। अब हम इससे थोड़ा सा डिफरेंट बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर वॉलंटरी डोनेशन की शुरुआत कब हुई। 1942 में इंडिया के अंदर वॉलंटरी डोनेशन की इस्टेब्लिशमेंट होती है जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, और उस समय जितने भी वुंडेड सोल्जर्स होते हैं उनकी हेल्प करी जाती है, उनको बचाने के बहुत सारी कोशिश करी जाती है, जिसमें ब्लड डोनेट करके भी उनको बचाने का एक तरीका होता है। मार्च 1949 में इंडिया के अंदर फर्स्ट ब्लड बैंक की स्थापना होती है, इस्टेब्लिशमेंट होती है कोलकाता के अंदर, और वहाँ से जो हमारा ये ब्लड को लेकर जो एक इनिशिएटिव होता है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इतने सालों बावजूद भी आज देश के अंदर हम देखें तो ब्लड को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक डेफिसिट देखने को मिलता है। रिपोर्ट में हमें बार बार ये बताया जाता है कि देश के अंदर मिलियन यूनिट्स ऑफ ब्लड की डेफिसिट देखी जाती है, और इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर ये बनता है अवेयरनेस की कमी होना, साथ ही साथ देश के अंदर ब्लड बैंक की भी कमी देखने को मिलती है। मतलब ये कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ कम हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है वो लो वॉलंटरी डोनेशन रेट। देश के बड़े सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 60 से ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे एक भी ब्लड बैंक नहीं बना हुआ है। तो ये जबकि इंडियन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होती है कि जितने भी स्टेट्स हैं और उनके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं कम से कम एक ब्लड बैंक होनी चाहिए। प्रत्येक 2 सेकंड में किसी पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, और चूंकि रिक्वायरमेंट हमारी जितनी है उतनी अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से 24 घंटे के अंदर हमारे देश में कम से कम 12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मरने वाले में से हमारे लोग नहीं हो सकते हैं। अब बात ये आती है कि बड़े सारे लोग जो है ब्लड डोनेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक जो मिथ बना हुआ है वो गलत मिथ बना हुआ है। आपको मैं 3-4 इंपॉर्टेंट मिथ बता देता हूँ। पहला मिथ ये है कि लोगों का मानना है कि ब्लड डोनेशन काउजेज फटीग। तो मैं आपको बता दूं रियलिटी में ये है कि ब्लड डोनेशन से आपको कभी भी किसी भी तरीके की फटीग नहीं होगी, और ब्लड डोनेशन के लगभग 1 घंटे बाद आप जो है अपने काम पे जा सकते हैं। और साथ ही साथ हॉस्पिटल में या ब्लड डोनेशन कैंप जहाँ भी लगता है आपको ब्लड डोनेशन के बाद रिफ्रेशमेंट भी दी जाती है, सो दैट आपकी बॉडी जो है फिर से एनर्जाइज हो जाए। दूसरा जो मिथ होता है वो ये कि इट रिड्यूसेस ब्लड इन द बॉडी। एक एडल्ट बॉडी के अंदर कम से कम 8 से 12 यूनिट ऑफ ब्लड होता है, और ब्लड डोनेशन में आपकी बॉडी से 1 यूनिट लिया जाता है। मतलब ये कि आपके बॉडी के अंदर अभी भी 8 से 10 या 11 यूनिट है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई ब्लड की रिडक्शन नहीं होगी, तो आपका बॉडी में किसी भी तरह की परेशानी भी नहीं आएगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एक मिथ बना हुआ लोगों के अंदर कि ब्लड डोनेशन इज अ पेनफुल प्रोसेस। आपको अगर सुई चुभने से डर लगता है तो हो सकता है ये आपके लिए पेनफुल प्रोसेस होगा, बट इसके अलावा किसी भी तरह के ये प्रोसेस जो है पेनफुल नहीं है। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि आप जब ब्लड डोनेट करेंगे तो आपके 1 यूनिट ब्लड से कम 3 लोगों की जो है जान बच सकती है। तो अब आपको मैं ये भी बता दूं कि हु कैन डोनेट ब्लड। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 65 के बीच होनी चाहिए। किसी कंट्री में भी ये भी देखा जाता है कि जो 16 से 17 ईयर्स के एज ग्रुप के लोग हैं उनको भी ब्लड डोनेशन के लिए परमिशन मिली हुई है। बट अगर अपने जैसे कंट्री में बात करें, इंडिया की बात करें, तो मिनिमम 18 रखा गया और आप मैक्सिमम 65 तक दे सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी जो बॉडी की जो वेट होनी चाहिए वो मिनिमम 50 kg होनी चाहिए। मतलब उससे कम अगर होगी तो शायद आपको परमिशन नहीं मिले। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये कि आपकी बॉडी की कंडीशन हेल्थ वाइज अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको किसी भी तरह के स्टोमक पेन या कोल्ड, फ्लू, सोर थ्रॉट ये भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ वो वुमेन जो प्रेग्नेंट है उनको अवॉइड करा जाता है या उनको परमिशन नहीं मिलती है कम से कम 1 साल तक। और साथ ही साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन हैं उनको भी प्रोहिबिट करा जाता है, उनको नहीं बोला जाता है कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 100
18.5 मिलियन ब्लड डोनेशन कलेक्ट करी जाती है ग्लोबली, और उसमें से 40% जो कलेक्शन होता है वो हाई इनकम कंट्रीज में होती हैं, जो 16% पॉपुलेशन को ही कवर करती है। मतलब लास्ट के जो 84% जो पॉपुलेशन है वो कवर नहीं होती है। और साथ ही साथ WHO ये भी हमें शेयर करती है कि जो 1000 अगर हम सैंपल उठाते हैं तो उसमें से हाई इनकम कंट्रीज में 31.5% होती है ब्लड डोनेशन रेट। अगर हम अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में देखें तो वो 16.4 ही होता है, और लोअर इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज में देखें तो वो घट के 6.6, और लो इनकम कंट्रीज में देखें तो सिर्फ 5 डोनेशन पर 1000 सैंपल्स होती हैं। साथ ही साथ WHO ये भी बोलती है कि 2008 से 2018 के बीच ग्लोबली है कि 10.7 मिलियन ब्लड यूनिट्स से जो है इंक्रीमेंट देखी गई है, वो इंक्रीमेंट वॉलंटरी अनपेड डोनर से होती है। WHO ये भी बोलती है कि 79 कंट्रीज में जो है 90% से भी ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ वॉलंटरी अनपेड ब्लड डोनर से देखा जाता है, और जो नेक्स्ट के 54 कंट्रीज होते हैं वहाँ पे डोनेशन देखा गया है वो फैमिली रिप्लेसमेंट या जो पेड डोनर्स होते हैं उस तरीके के लोगों के द्वारा की जाती है, जो 50% से भी ज़्यादा है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी लिया है और ई रक्त कोष पोर्टल भी बनाया है, जहाँ पे जो भी डोनर्स होते हैं उनके बारे में उनकी जो है रिकॉर्ड रखी जा सकती है, और साथ ही साथ उनको जब भी किसी भी ब्लड बैंक से या कभी भी रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की तो वहाँ पे उनको मदद करी जाए। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आपका कभी किसी तरीके का अगर बेस्ट मोमेंट लाइफ का हो तो प्लीज़ आप ब्लड डोनेट करें, और इसका एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा। हो सकता है आपके जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को देखेंगे तो आपसे ज़्यादा इंस्पायर होंगे। आई होप कि आप अपने स्पेशल डेज पे कुछ इस तरह के अच्छे पॉजिटिव इनिशिएटिव लेंगे। थैंक यू सो मच।